अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी रेजिडेंस की कुछ मेमोरीज़ और प्रिपरेशंस। तो चलें शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हम गए अपने रूम्स के कर्टन्स का ऑर्डर देने, और यहाँ पे हम अपने कर्टन्स का स्टफ़ ढूंढ रहे थे, जो कि काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद हमें ढूंढने से वो मिल गया स्टफ़, और इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। कर्टन्स का ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम आए रॉयल वालों के पास कैंट, और वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस किया। और ये एक शॉप में गए हम, जहाँ पे एक काफ़ी अच्छा डेकोरेशन का सामान था। यहाँ से मैंने एक अपने लिए स्टैंडिंग मिरर लिया था रूम के लिए, और ये हैं सीटर जो हम लोगों ने खुद बनवाए थे रूम के लिए। जी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पैकिंग, और 2 दिन पहले मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं रख रही हूँ कपड़े अपने, और कपड़े मैंने मिक्स रखे थे क्योंकि कुछ मौसम इस तरह का था, दिन में गर्मी होती थी और रात में मौसम अच्छा हो जाता था, तो इसलिए मैंने लॉन के भी खद्दर और लीलन टाइप कपड़े रखे थे। तो कुछ कपड़े मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो कि 1 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुए थे, कि उनके प्राइस टैग्स भी अभी साथ लगे हुए थे, तो मैं साथ साथ वीडियो के उनको दिखाती भी जाऊँगी और रिमूव कर दूँगी। और ये एक टॉप थी जो कि मैंने ऑनलाइन बाई की थी, मैं सोचा आप लोग को दिखाऊँ। उसमें मज़े का स्टफ़ था, इसका नेट की थी। तो जी यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट डे शिफ्टिंग का। तो जी यहाँ पे मैंने अपने सामान को सारी एक जगह पे जमा कर लिया, जिसमें यहाँ पे है बेडशीट के साथ के पिलोज़, और यहाँ पे बेडशीट और कंफर्ट, बाकी सारे बैग्स में कपड़े और जूते, और ये कुछ और सामान था लाइक ग्रोसरी और क्रॉकरी टाइप। और ये है मेरी नर्स, जिसने इस जर्नी में काफ़ी हेल्प की मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने में। और ये लास्ट क्लिप है मेरे शिफ्टिंग का। इसके बाद हम आ जाते हैं रूम में अपने, और यहाँ काफ़ी मैस क्रिएट हुआ था, सब कुछ फैला हुआ था। तो मैं सोचा सबसे पहले मैं अपने बैग्स खाली कर लूँ, ताकि उनको स्टोर में शिफ्ट कर दिया जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी शेल्फ साफ़ की, और सेट करने के बाद कपड़े रखे। तो मुझे पता चला कि जो मेरी रूममेट थी उसकी हाइट छोटी है, तो वो उसका हाथ ऊपर नहीं जाता, तो मैं सोचा कि मैं अपने कपड़े ऊपर शिफ्ट कर लेती हूँ। रैंडमली मैंने अपने कपड़ों को ऊपर शिफ्ट कर लिया। तो ये मेरे कैबिन का दरवाज़ा, जो कि बहुत गंदा था, मैम की परमिशन से फिर हमने इसे पेंट करवाया था बाद में। और फ्री होके हम आ गए किचन में, और किचन में स्टोव था जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था। इसके ऊपर हमने काफ़ी होम रेमेडीज़ अप्लाई की, लेकिन ये साफ़ नहीं, वो काफ़ी ठीक था। तो जी यहाँ पे हम लोग सब मिल के शेल्फ वगैरह साफ़ कर रहे थे नाइट में, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों की ड्यूटीज़ थी और इतनी डीप सफाई के लिए टाइम नहीं था। तो सोचा कि ये साफ़ कर लें। बिल्डिंग काफ़ी अर्से से बंद थी, इसलिए काफ़ी डस्ट था यहाँ पर। उसके बाद रात में हम लोगों ने सारी क्रॉकरी धो के सेट कर ली थी हमने। उसके बाद अंदर किचन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी सारी क्रॉकरी भी सेट हो चुकी है, जो कि नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह में यूज़ होगी। और इस रूम में हम सब मिल के स्टे करते थे रात में, और इसके साथ ही ये अटैच बाथ है। और अभी यहाँ पे सफाइयाँ और पेंट वगैरह चल रहा था, तो यह अभी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद ये रूम आ गया, इसके साथ भी अटैच बाथ था। और ये मेन एंट्रेंस का नाइट व्यू था। तो जी डे में हम लोगों ने अपनी क्रॉकरी और ग्रोसरी सेट कर ली थी। नेक्स्ट डे कुकिंग की और बाकी सब ड्यूटीज़ होंगी, तो टाइम नहीं था। यहाँ पे हमने चीज़ अपने फ्रीज़र में रख दी थी। टाइम की सिटिंग अरेंजमेंट की प्रिपरेशन चल रही थी, और फर्स्ट डे था इसलिए हम लोगों ने अभी कुछ भी अरेंज नहीं किया था। यहाँ तक कि हमारे कर्टन्स पे भी नहीं हम लोगों ने सेट किए थे। और ये ड्रेस है मेरा फर्स्ट डे का, क्योंकि मैं फर्स्ट डे थी होस्ट, और होस्ट का होता है कि उसने पहले टॉपिक डिसाइड करना होता है और अपने गेस्ट को रिसीव करके उससे बातें करनी होती हैं। तो हमारा रेजिडेंस डिवाइड था 4 हाउसेज में, ABCD, और मैं हाउस B में थी, और एंट्रेंस का फर्स्ट राइट रूम मेरा था। और यहाँ पे हर हाउस में 2 रूम्स और डाइनिंग रूम डिवाइडेड था। और ये एडवाइज़र रूम है, उसके साथ हमारा एक वॉशरूम था, और साथ में ही हमारी मैम का रूम था, इसमें मैम स्टे करती थी डे में। और इसके बाद ये फिर एक एडवाइज़र रूम है। यहाँ पे सेम डिवाइड थे चारों हाउसेस, A B नीचे था और C और D फर्स्ट फ्लोर पे।
तो यहाँ पे हम ऊपर आने के बाद हम आ गए हैं डी हाउस में। तो सेम नीचे वाला था, 2 रूम्स, डाइनिंग रूम, किचन, अटैच बाथ, साथ में ये सिहन था ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। और अब हम आ गए हाउस सी में, और ये है हाउस सी का ड्राइंग रूम विद डाइनिंग। तो यहाँ इन लोगों ने फॉर्मल डिनर के लिए अपना अरेंज किया हुआ था डाइनिंग, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अब हम आ गए हाउस बी में, और जो कि मेरा हाउस था। यहाँ पे हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं, और डिनर में बना है कश्मीरी चाय और कहवा बना था पहले, उसके बाद सूप है, चिकन टिक्का है, कश्मीरी चाय है, और साथ में ज़ीरा राइस है। इनको भी हम सर्व करेंगे। डिनर से फ्री होने के बाद हमने अपनी बेडशीट प्रेस की और हमने सेट किया अपना रूम। तो नेक्स्ट डे था हमारा मैम के साथ बुफ़े, तो जिसमें A, B और C, D ने अलग अलग दोनों हाउसेस ने जो जगह बुफ़े अरेंज किया था मैम के लिए। तो उसमें मेन्यू था चिकन टिक्का, बॉयल राइस, दाल और सैलेड। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट में आप लोग को बताया था कि मेरे कैबिन का दरवाज़ा बहुत गंदा था, तो हमने मैम की परमिशन के साथ इसको पेंट करवा लिया था दोबारा। तो फर्स्ट वीकेंड में हुई थी हमारी फ्रेंड्स पार्टी, जिसमें हमने एक फ्रेंड को इनवाइट किया था। तो मेन्यू था ग्रीन पास्ता और ब्रेड रोल, साथ में ओरियो ट्राइफल। यहाँ पे मेरे रूम के कर्टन सेट हो रहे थे, जिनका हमने स्टार्ट में ऑर्डर दिया था स्टिच होने के लिए, और मैं आगे आप लोग को डिटेल दिखाऊंगी यहाँ पे। तो ये कुछ क्लिप है पेरेंट्स डिनर के, क्योंकि मैं कुक थी उस दिन, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ बन रहा है कौरमा, जिसमें से पेरेंट्स में से मदर और फादर आए थे सब। तो जी उसके बाद हमने अपने सीनियर्स को इनवाइट किया हुआ था, जिसमें हमने बनाया था कड़ी पकौड़ा और साथ में ज़ीरा राइस, और काफ़ी मज़े के बने थे ये। और अनफॉर्चुनेटली इस दिन भी मैं कुक थी, तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने ये। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं आउटिंग के लिए, और ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड की थी हमारे कॉलेज वालों ने, कॉलेज की बस। और सबसे पहले हमने देखी थी विश्वविलासिता की एक मूवी, जो कि नई रिलीज़ हुई थी सदी अली और बिलाल अब्बास की खेल खेल में, और काफ़ी मज़े की मूवी थी। मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए, और ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हम लोग के फेस कवर्ड नहीं थे। तो मूवी देखने के बाद शाम हो गई थी, तो हम डिनर के लिए तहजीब पे आ गए। मूवी डे के बाद हमारा था एक मेहंदी का फंक्शन, जिसमें हमारी 2 क्लास फेलोज़ की हमने मेहंदी की थी, और यहाँ पे मेहंदी लग रही है सबके हाथों पे। और फिर हम लोग डेकोरेशन का सामान लेने गए थे, तो यहाँ पे तो समझ ही नहीं आया था क्या कुछ लें, तो हमने कुछ सामान लिया था अपने बजट से। तो ये कुछ लड़ियाँ थी मल्टी कलर्स में। उसके बाद हमने गजरों के लिए ऑर्डर दिया अपनी ब्राइड्स के लिए, और बाकी जो थी उनके लिए भी। साथ में हमने लाइटिंग काफ़ी अच्छी अरेंज की हुई थी, और बाहर जो है सिटिंग एरिया था, और नीचे के 2 डाइनिंग में हमने खाना अरेंज किया हुआ था A और B में। ये थी हमारी मेहंदी की ब्राइड्स महानूर और अमारा। तो इनकी शादी थी मार्च में, तो हम लोगों ने सोचा इन्हीं की हम मेहंदी करेंगे। ये फंक्शंस के साथ हमारा रेजिडेंस मुकम्मल होता है। ये कुछ फैमिली मेम्बर्स आए थे मेरे घर से, तो हम इन्हें सी ऑफ करने के लिए बाहर आए थे। तो जी यहाँ पे हमारे रेजिडेंस का 28 डेज़ का गोल्डन टाइम ख़त्म होता है। यहाँ पे तकरीबन लोग जा चुके हैं, और कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी व्लॉग जो है डिटेलिंग का मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। जी यहाँ पे जो भी हमने टाइम स्पेंड किया वो वाकई हमारे कॉलेज टाइम का गोल्डन टाइम था। बहुत मज़ा आया हम सबको, और थैंक्स टू मैम मलिहा जिन्हें हमारा इतना साथ दिया। और यहाँ पे सेकेंडली मैं उनको हमारे एडवाइज़र्स महानूर अरशद और अक्सा नौरीन, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और यहाँ पे लास्ट सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, किसी का दिल नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन एट द एंड सब ने अपने अपने घर जाना था। ये मेरा वो रूम जिसको मैंने फर्स्ट डे से मैंने और अमार ने मिलके सेट किया था, और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम इसको दोबारा उसी कंडीशन में छोड़ कर जाएंगे। ये था मेरे रेजिडेंस का 28 डेज़ का व्लॉग, और जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल हुआ रिकॉर्ड करना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।